सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब संविधान के निर्माता हमारे पूजनीय मैं इनके चरणों में नमन बंदन करता हूँ और महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करता हूँ और हमारे मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई जो इस समय वर्तमान में प्रधान हैं, इनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ और जितने भी हमारे बड़ बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे छोटे भाई और बड़े भाई हैं, इनका भी मैं नमस्कार करता हूँ। फिलहाल तबीयत सही नहीं है विजय भाई का, मैं अब आज से नहीं बहुत पहले से इनकार नहीं कर सकता हूँ। फिर भी गीत सब भूल गया है, फिर भी छोटा मोटा बाबा साहब के नाम पे करिला पुकार हम तोहार मोरे बाबा, करिला पुकार हम तोहार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा, करिला पुकार हम तोहार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा। रची रची सोने का चिड़ैया बनैला, ओम संविधान रूपे जियरा सजैला, जियरा सजैला, नाम जेकर भारत महान मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा। एक थोड़ा सा अगले बोल में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो हमारे भाई बंधु हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए थोड़ी छोटी सी बात इस गीत के माध्यम से करना चाहता हूँ। लाख 84 जन्म बिचरण तू कैला, तब जाके मानुष रतनवा के पाइला। कहने का मतलब है कि जो हम अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो हमारा परम कर्तव्य है, जिससे हम दूर भाग रहे हैं, उसको भुला चुके हैं। उस गीत के माध्यम से मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि लाख 84 जीवन बिचरण तू कैला, तब जाके मानुष रतनवा के पाइला, रतनवा के पाइला, जिंदगी के कराज में बेकार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा, तरसे नैना हमार मोरे बाबा। छोटी सी बात मैं थोड़ा सा 2 बात बोलना चाहता हूँ। अपने समाज में आया हूँ आज, थोड़ा सा कहना चाहता हूँ चंद बात। हमारे बीच में बहुत ही बड़े बड़े वक्ता आए, मैं तो फिलहाल कोई वक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं छोटी सी बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जो संविधान की बातें चल रही थी, जो संविधान के विषय में बोला जा रहा था, उसमें एक बात और चीज़ है जो रखा गया है, बाबा साहब ने रखा है आरक्षण जो मिला है हम लोगों को। जैसे एससी समाज, हमारे एससी समाज में कई कैटेगरी आते हैं, जैसे हो गया, हम किसी का नाम ले लेते, चमार, पासी, धोबी, खट्टी, ये सब सारी आते हैं, लेकिन जिनको बांटा गया है। लेकिन बात आती है, जब बात आती है तो सिर्फ एससी की आती है। यहाँ पे
बिरादरी की बात नहीं आती है। जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि 80 से कौन है, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। हम भी खड़े होते थे, हमारे भाई जो अजब बिरादरी से भी थे वो भी खड़े हो जाते थे। यह होता था कि भैया हम भी 80 कैटेगरी से हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो जो है कि हमको कितने % की छूट मिलती है। हमारे सामने कोई जनरल फॉरवर्ड होता है, वह जाके 500 रुपये में जो भरता है, फॉर्म अप्लाई करता है, वो हमको मात्र 200 रुपये देना पड़ता है। आज किसकी देन है? वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज नौकरियों की बात होती है, कोई भी आवेदन निकल जाता है, कोई फॉर्म निकल जाता है, आपकी एज बस 1 दिन रहती है, 1 दिन बाकी रहती है। एक जैसे फॉर्म आता है, जैसे अदर फार्मर जैसे हैं उनका मैक्सिमम एज होता है कि लिमिट होता है कि आप 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए बाबा साहब ने क्या दिया? अदर बैकवर्ड के लिए दे दिया 3 साल का, लेकिन अदर SC समाज के लिए दे दिया 5 साल का। यहाँ 1 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे भाई। 5 साल दे दिया बाबा साहब ने, किसकी देन है? आज हम आपस में बिखरे हुए हैं, आज हम सब आपस में टूटे हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। वह बासी है, वह चमार है, वह खट्टी है, वह धोबी है। यह क्या है मेरे भाई? समझ लो, आज से जाप जाओ। कम से कम किसने दिया? इसी बाबा साहब ने दिया है। अगर आज नहीं समझेंगे फिर नहीं समझ पाएंगे। अगर वही 1 दिन आपकी उम्र बची रहती है, वो भी आरक्षण के रूप में उम्र बची रहती है, आवेदन कर दिए, वही आपको नौकरी लगती है। आपके बीच के आपका क्लासमेट होता है, फॉरवर्ड होता है, आपके बीच में आता है, कहता है देखिए ये हमारे बैच का था, हमारे साथ में पढ़ा लिखा था, इसने इसकी एज हो गई थी, एज ओवर हो गया था, हम भी उसी एज में थे, लेकिन यह जो है इसको आरक्षण का छूट मिला था, इस हमारे साथ बढ़ते हुए यह नौकरी कर रहा है, मैं टहल रहा हूँ। आज ये किसकी देन है? वही अंबेडकर की देन है। यह टहल रहा, यह मौज कर रहा है। मैं आज अदर समाज जो जनरल होता है वो क्यों गाली देता है? इसलिए गाली देता है, वो नहीं समझ पाते। आप हम लोगों को तोड़ा किस लिए है? इसलिए तोड़ा हुआ है कि आज वो रोते हैं, वो रोते हैं कि हम सब क्यों नहीं ये सब जो काम कर पा रहे हैं, जो इन लोगों को बाबा साहब ने दौलत भी दिया है, जो रतन दे दिया है, वो हमको नहीं मिला है। वो रोना रोते हैं, अरे तुम तो 200 रुपया फॉर्म भर लेते हो, हम लोग को 500 रुपये लगता है। तुम लोग तो बस तुम लोग को 45 साल मिला है, हम लोग को 40 पे रह जाते हैं। अरे यार अब फिर जाग जाओ। बाबा से 1 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ 5 वर्ष बाबा साहब ने दे दिया है। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना दिन हो गया? ये समझ लो मेरे भाई, ये चमार पासी धोबी खड्डी का रोना धोना बंद कर दो और एक हो जाओ। आज अगर हम सब नहीं मिलेंगे फिर दुनिया कभी नहीं मिल पाएंगे। तो मैं छोटी भी बात बोल रहा, अगर मेरी बातों से किसी मेरे भाई को, किसी मेरे चाचा को अगर कोई बुरा लगा हो तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, चाची हूँ। तो समझ लीजिए मेरे भाई, आज से भी जाग जाइए। तो मैं सबसे पहले मैं एक बात मेरे भाई को नहीं बोल पाया कि जो इसके आयोजक है, प्रमुख आयोजक हमारे मनोज कुमार भाई जी और प्रधान जी, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो रूपरेखा यहाँ पे कभी सोची नहीं जा सकती थी, उन्होंने रूपरेखा तैयार कर दी है। आज बहुत से लोग जो यहाँ पे कुछ भाषण देकर गए, चंद अच्छी बातें बोल के गए, जो हम नहीं कभी आ सकते थे, यहाँ पे आज कुछ न कुछ बात आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की माध्यम से बोल पाए हैं। शायद नहीं बोल पाते, जो शब्द मैं नहीं रख पाता था आज मैं नहीं रख पाता, तो मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर मेरी बातों से किसी को कोई कष्ट हो तो कृपया क्षमा याची हूं। फिर भी एक बार मेरी बातों को तहे दिल से गौर करिएगा, फिर आप कहिएगा मैंने जो एक छोटी सी बात कही है वो बहुत ही मार की बात मैंने कही है। एक बार गौर से रात को जब सोइएगा तो समझिएगा कि कितनी अच्छी बात है, कितनी सही बात बोला है। तो फिर मैं अपनी बातों को बयान देता हूं और फिर से समस्त मंचासीन भाई और बड़े बुजुर्ग को मैं चरण स्पर्श करता हूं और यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हैं सबका मैं नमस्कार करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद भैया प्रेम जी। बेवफाई गुलों की वजह तो न थी, अब तो कांटे भी दामन बचाने लगे हैं। अरे जिन्हें बैठने का सलीका न था, आज महफिल से हमको उठाने लगे हैं, आज महफिल से हमको उठाने लगे हैं। तो कुछ इसी ही अंदाज में मास्टर साहब प्रेमनाथ जी ने अपनी वाणी के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से हम सबको अवगत कराया। हम एक बार पुनः
चाहेंगे भैया शिवशंकर जी, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो कुछ इसी ही अंदाज में ये गीत से हम सबको नवाजेंगे। अगर बोर तो नहीं हो रहा भैया प्रधान जी? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप आएं और इसके बाद हम चाहेंगे भैया रंजीत जी, मास्टर साहब रंजीत जी, ये भी एक गीत के माध्यम से हम सबको नवाजेंगे। तो अभी शिवशंकर भैया माइक दे दो भैया। हाँ, देखा, बहुत बड़ी खुशी के बाद हमारे मास्टर जी संचालन का काम इतना बढ़िया कर रहे हैं, इनको कोट कोट बधाई पहले इनको हो जो शुरू से लेकर अभी तक लगे हुए हैं। और हमारे मनोज जी, हमारे प्रधान जी जो यहाँ पर नींव गाड़े हैं, ये नींव बहुत गहरी नींव है। अब इस नींव को एकदम सजा दीजिए, झंडा वो गड़ जाएगा, फिर कोई उपार नहीं पाएगा। तो हम भी एक गीत से कहेंगे भैया का करी, गाय बजाई कुछ छूट छाड़ियल हो, लेकिन देखले के बाद भैया गौला तो तैसा भरो मनवा ललचा लगन। देखा, हर परेशानी, हर बात, कुल बात होले और चारों ओर सब भगला रहा, लेकिन फंस जाला था कहाँ जाला हम वह बतिया बताओ जाते।